वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज के दिन में खास क्या है, ग्लोबल इवेंट्स क्या है। ऑफ कोर्स ग्लोबल इवेंट्स यहाँ पे यूएस और चाइना से ही जुड़े हुए हैं। कल जिस तरीके का यहाँ पे देखा गया, एक न्यूज आई कि इन्होंने फिर से जो ट्रेड टॉक है उसको हॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एशिया स्टॉक्स फॉल ऑन टेरिफ अनसर्टेनिटी, चाइना सिंक्स ऑन स्टॉल्ड यूएस ट्रेड टॉक्स। अब क्या जो है, ये जो चाइना और यूएस का जो हम टेंशन जो ट्रेड टॉक का था सुने थे कि डिस्कलेट हो गया है, वो फिर से एक बारी जो बातचीत है वो बंद हो चुकी है। और फिर से एक बार जो हम कहते हैं ना, संकट जो है वो गहरा हो गया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कल गोल्ड में अनयूजुअल, एक तो जीडीपी डेटा नेगेटिव आया वो तो अलग बात है, लेकिन फिर से हम लोगों ने गोल्ड को एक हायर साइड जाता हुआ देखा, सिल्वर में फॉल आई और ये अपोजिट हुआ। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक गैप डाउन ओपनिंग था गोल्ड का वो उसने कवर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से एक बार हम लोगों ने गोल्ड में फॉल आता हुआ देखा है। तो ओवरऑल अब थोड़ा सा गोल्ड रेंज की ट्रेडिंग में फंसेगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन हो सकता है कि इंतजार यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो। तो न्यूज यही है कि आप देख सकते हैं कि ओवर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रेड टैरिफ आफ्टर दे वर रीइंस्टेटेड बाय एन अपील कोर्ट। एक तो इन्होंने है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल करा है कि वो ब्लॉक नहीं कर सकते हैं जो इन्होंने टैरिफ लगाया है। दूसरी चीज ये है कि अभी चाइना से जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत फिलहाल के लिए यहाँ पे हॉल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक जंप आया था गोल्ड प्राइसेस में, और स्टॉक मार्केट में एक फॉल आता हुआ दिखा था। ये न्यूज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे लैश्ड आउट अगेंस्ट अ रीसेंट ट्रेड कोर्ट रूलिंग दैट अटेम्प्टेड अ ब्लॉक हिज टैरिफ एजेंडा। ये चीज आप लोगों ने देखा है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डॉलर प्राइस फॉर फिफ्थ मंथली ड्रॉप ऑन ट्रेड ऑन फिजिकल अनसर्टेनिटी। ये चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि अचानक से मैं डॉलर क्यों दिखाने लगी। अगर डॉलर 5 महीने लगातार यहाँ पे गिरेगा तो गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल आपको नहीं आएगा, और जो फॉल हम लोगों को क्रूड ऑयल में देखना चाहिए था, जितनी निगेटिव चीजें थी, डॉलर के फॉल ने भी उसको यहाँ पे सेफ गार्ड करा है। और एक चीज और है जो बहुत अनयूजुअल सा है, अब यहाँ पे आपको मंडे चाइना का मार्केट बंद होगा, और चाइना का मार्केट बंद होगा, जब भी चाइनीज मार्केट बंद होती है वो रीस्टॉक करते हैं, बेस मेटल हो क्रूड ऑयल हो वो रीस्टॉक करते हैं। उन्होंने इस बारी बहुत ज्यादा नहीं करा है और बहुत ज्यादा मूवमेंट हम लोगों ने आता हुआ नहीं देखा है बेस मेटल काउंटर में। और ये जो बात हुई है कि चाइना से जो ग्लोबल ये जो टैरिफ वाला मैटर जो है फिर से स्टॉल हो गया है, उसकी वजह से हम लोगों ने बेस मेटल काउंटर में अच्छा खासा फॉल आता हुआ देखा है। तो फॉल का दो कारण हुआ, एक तो पहला हुआ कि यूएस का जीडीपी डेटा कम आना। दूसरी बात ये हुई थी कि अचानक से एक बारी चाइना ने फिर से यूएस ने फिर से चाइना से बातचीत जो है वो बीच में बंद कर दी है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा हम चलेंगे लेवल्स पे कि आज के दिन में लग क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट देखा था, और वो मैं आपसे किसी दिन शेयर करूंगी कि किससे कैसे स्टडी किया जाता है। आप प्लीज बने रहिएगा वीडियोस के साथ, क्योंकि धीरे धीरे मुझे टाइम निकाल के ये करना होता है। उसमें अभी भी सिल्वर पे नेट लॉन्ग है और गोल्ड में नेट शॉर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि अपना जो स्पॉट है यूएस का, और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ पे $3,300 से नीचे आ चुका है। नीचे की तरफ अगेन $32.45 का एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, वहां तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। जबकि फ्यूचर्स गोल्ड की बात की जाए तो फ्यूचर्स गोल्ड अभी अच्छे खासे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन होके 3303 वाले लेवल्स पे आना चाहिए। अपना जो गोल्ड है, एमसीएक्स गोल्ड, ये एमसीएक्स गोल्ड मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 12 पैसे क्योंकि और रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो अगर ये तोड़ता है बाद के समय में तो नीचे की तरफ आप 94,000 आप मान के चल सकते हैं कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। 94,000 को तोड़े तब अगर मैं अपडेट्स के लिए अवेलेबल ना हूं, तभी भी आप ये मान के चलिएगा कि 93,700 से 93,500 वाले जो लेवल्स हैं उसको आता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर की बात अब करते हैं, तो सिल्वर में आपको $35 अपसाइड है। ये कॉल वॉल हमारा है, ऑप्शंस के जरिए मैं ये बता रही हूँ पोजीशनिंग देख के। और जो हमारा पुट वॉल है ये $31 है, $31 से नीचे नहीं जा सकता। इनफैक्ट मुझे अभी $32.5 ही सिल्वर का तोड़ना मुश्किल लग रहा है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक आप मान के चलिए कि एक रेंज में स्टक है। वो रेंज क्या है, 33.83 हायर साइड, लोअर साइड 32.5, यानी कि $1.30 के रेंज में काफी दिनों से सिल्वर फंसा हुआ है।
तो मेरे ख्याल से आज के दिन में थोड़ा सा प्रेशर ही इस पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये प्रेशर को यहाँ पे ये ओवरकम करे और अपसाइड आता है तो 97,600 से लेके 98,000 तक के लेवल्स को आता हुआ आप देख सकते हैं। और डाउन साइड है वो यहाँ लिमिटेड रहेगा, वो है यहाँ पे 96,500। सिल्वर आज थोड़ा सा अलग मूव दिखा सकती है, गोल्ड हो सकता है डाउन आए, सिल्वर अभी ज्यादा डाउन है, लेकिन हो सकता है कि शाम के सत्र में ये रिकवर करके आपको 98,000 तक ले आए, तो इस मूव पे आप ध्यान दीजिएगा। क्रूड यहाँ पे डाउन साइड लेवल दिखा सकता है और ये कहाँ तक आ सकता है, $60 तक। $60 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है और इस हिसाब से अपना एमसीएक्स जो है वो बनेगा 5160 5150 वाला रेंज, और अपसाइड जो है वो कैप रहेगा 5250 के जरिए। अभी क्रूड में बहुत ज्यादा मूवमेंट या बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेटा नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगले वीक मैं आपको क्रूड का डेटा एक बार जरूर शेयर करूंगी। नेचुरल गैस बिल्कुल दायरे का कारोबार है, बिल्कुल दायरे में ही है, लेकिन हमारी जो मार्केट है इसमें हो सकता है कि नीचे के साइड 295 और अपसाइड 310 312 तक का एक रेंज रहे, और हो सकता है कि बाद वाले समय में हम लोग एक अपसाइड आता हुआ थोड़ा बहुत नेचुरल गैस में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है नेचुरल गैस में, आप netgasweather.com इसको रेफर करिएगा, वहां पे भी मॉडरेट टेम्परेचर है, वहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख सकता है। जिंक में मैं आपको काफी आगाह करती थी कि जिंक का जो स्टॉक पोजीशन है वो ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से जिंक में अब एक करेक्शन का फेज रहेगा, तो 251 एक्सपेक्ट करिए कि जिंक में आ सकता है। रीजन मैंने बताया है कि क्यों डाउन साइड यहाँ पे आएगा, क्योंकि चाइना से ट्रेड टॉक जो है वो हॉल्ट हो गया है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, बेस मेटल काउंटर में जो डाउन स्ट्रीम कंपनीज होती है ना, उन्होंने यहाँ पे अपना जो स्टॉकिंग है उसको कम किया है। और मॉनसून के समय में ये जो मेंटेनेंस में जाते स्मेल्टर्स, चाहे आप देखें तो माइनिंग कंपनीज, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक फॉल हम लोग आता हुआ देखते हो, इसको कहते हैं सीजनल फॉल। तो कमोडिटी में सीजनैलिटी बहुत अच्छे से काम करती है, इसमें मैं कोशिश करूंगी अलग से एक टॉपिक बनाने का। तो 233.4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम में, अपसाइड अपना रहेगा 237.6 का, लेकिन बायस आज डाउन साइड का है। कॉपर बिल्कुल ही रेंज में रखती है ये कमोडिटी, और समझ में नहीं आता कि ये रेंज कब ब्रेक करेगी, चांदी की तरह ये रेंज नहीं ब्रेक कर रही है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आज के दिन भी ये स्टफ हो सकता है 869 ऊपर की तरफ, नीचे 852 का, तो ये रेंज रहेगा कॉपर के लिए। अब बात करते हैं एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में एक तो यहाँ पे कोशिश किया जीरा ने अपसाइड आने का, तो 20,835 860 के करीब इसने एक हाई दिखाया आज का, तो धीरे धीरे अपसाइड आएगा, हालांकि हायर साइड पे स्टेबल नहीं हुई है ये कमोडिटी। तो 20,800 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तब इसमें हम नेक्स्ट अपसाइड आता हुआ मानेंगे। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर में टर्मरिक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी मुझे लग रही है, 14,500 से लेके 14,800 का लेवल मैं इस पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो इससे मुझे लग रहा है कि किसान भाई लोगों के लिए एक बार फिर से अच्छा समय है, जब वो होल्ड करते हैं तो उन्हें 14,800 15,000 तक के लेवल्स मिलेंगे। तो प्लीज आप यहाँ पे टर्मरिक में अभी फिलहाल हड़बड़ी में यहाँ पे रिलीज ना करें, और तेजी आने की आप वेट करें। और ऐसा ही मुझे धनिया लग रहा है, बड़ा लॉन्ग कंसोलिडेशन है यहाँ पे और लगातार ग्रीन कैंडल्स के साथ ट्रेड हो रहा है, तो 7200 से 7250 हायर साइड मुझे लग रहा है कि धनिया में आ सकता है। कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में अब मुझे थोड़ा सा दबाव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 6340 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। और ग्वार ग्वार काउंटर अभी प्रेशर में रहेगा, प्रेशर ये 5200 के करीब से हमेशा डाउन साइड आता है, तो आज के दिन में मुझे लग रहा है आज से कल तक एक बारी 5060 तक का लेवल आ सकता है ग्वार सीड में। ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 500 तक नीचे की तरफ आ सकता है। और रही बात कॉटन ऑयल सीड केक की, इसमें एक उछाल आता हुआ देखेंगे, तो 3000 का जो लेवल है वो अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो ये आज का अपडेट था। जाने से पहले मैं आपसे डेटा एक बार शेयर करना चाहूंगी कि डेटा किस तरीके का है और क्या डेटा आपको इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा। हालांकि जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो कल के दिन में हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर आज बता रहा है कि एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आप ये देख सकते हैं कि सीपीआई का डेटा आया, सीपीआई तो कम आया, यूरोजोन का मतलब आने की उम्मीद है, जर्मनी का सॉरी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये 5:30 में आएगा। और बाकी जितने भी डेटा है, ज्यादातर जो दो दो डेटा है, ये तो आपको 6 बजे के करीब आएगा, तो एक मूवमेंट 6 बजे के करीब रहेगी। पीसी प्राइस इंडेक्स है, ये थोड़ा सा कम होके आने की उम्मीद है। और कोर प्राइस इंडेक्स है, ये यहाँ पे 0.1% बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होगा। लेकिन 7:15 में एक डेटा है जो कि है शिकागो पीएमआई।
शिकागो पीएमआई थोड़ा सा इंप्रूव होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो मैं आपको सिल्वर में बोल रही हूँ तेजी आएगी इवनिंग में, वो तेजी वहां पे आता हुआ आपको दिखे। और पीएमआई अगर इंक्रीज होता है तो सिल्वर में तेजी आएगी और गोल्ड में एक डाउनफॉल आएगा। इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। और ये आज का शॉर्ट अपडेट था, मार्केट रेंज में है। एक बार फिर से बोलूं, गोल्ड सिल्वर हो सकता है कि गोल्ड टूटे, सिल्वर शाम के सत्र में कवर कर सकता है। क्रूड यहाँ पे डाउन है, नेचुरल गैस रेंज में है। बेस मेटल डाउनसाइड है, स्पाइसेस में जीरा में अपसाइड आ सकता है, टर्मरिक में आ सकता है, धनिया में भी आ सकता है, लेकिन गुआर यहाँ पे डाउन है। ये समरी थी आज के वीडियो का। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा और आप अपने क्वेरीज को जरूर पूछिए। थैंक यू।